क्या आपको अपने बिजनेस मॉडल के लिए पैसा चाहिए? करोड़ों में चाहिए? ओके, आप इन्वेस्टर तलाश रहे हैं। ओके, क्या लगता है आपको इन्वेस्टर आपको ऐसे ही पैसा दे देगा? जी नहीं, इतनी आसानी से इन्वेस्टर पैसा नहीं देने वाला। जो आपसे बोलता है कि आसानी से पैसा मिल जाएगा, तो उसमें लाख में से एक होते हैं जिनको आसानी से पैसा मिल जाता है। आपको 100 टाइम आपको रिजेक्ट होना पड़ सकता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसलिए आपको मैं कुछ की फैक्टर्स बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बिजनेस मॉडल कैसा है? आप अपने बिजनेस मॉडल को किस तरह से और कितनी बारीकी से समझते हैं, क्योंकि आपको दुनिया को और इन्वेस्टर को एक्सप्लेन करना होगा। आपके बिजनेस मॉडल से कम्युनिटी का क्या फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा होगा, आपकी टीम का क्या फ़ायदा होगा और आपका क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन्वेस्टर आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखेगा, लीडर की क्वालिटी देखेगा, टीम एफर्ट की क्वालिटी देखेगा। आप कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट कैसे करी है, आपने अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स को कैसे हैंडल करा है, आप उसमें से कैसे एक वॉरियर के तौर पर निकल के आए, आपको ये सब एक जर्नी एक्सप्लेन करनी होगी शॉर्ट में। इन्वेस्टर आपको पैसा देगा, 100% पैसा देगा, क्योंकि इन्वेस्टर का काम ही है पैसा लगाना। वो भी बिजनेस तलाशता है, मॉडल्स तलाशता है बिजनेस मॉडल कि उसमें वो इन्वेस्ट करे, लेकिन उसको भी नॉलेज है। कभी इन्वेस्टर को बेवकूफ़ ना समझे और कतई ना समझे। इन्वेस्टर बहुत अक्लमंद होता है, उसको अपने पैसे का पूरा 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 नॉलेज होता है। उसको ये पता है कि उसको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है और उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई बेवकूफ़ नहीं है। सबसे पहले आप अपने बिजनेस मॉडल को कायदे से समझिए। आपके बिजनेस मॉडल में गुड क्वालिटी का ख्याल रखिए, 100% ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखिए और अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखिए। चाहे आप सर्विस में आ रहे हों, चाहे आप प्रोडक्ट लाइन में आ रहे हो, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जितने बड़े से बड़े बिजनेस घराने आज हमारे देश में या दुनिया में काम कर रहे हैं, वो एक दिन के लिए बिजनेस करने नहीं है। उन्हीं ने अपने बिजनेस मॉडल को पहले 1 साल के लिए बनाया, फिर 3 साल के लिए बनाया, फिर 5 साल, और फिर उसके बाद 10 साल बाद प्रॉफिट के लिए उन्होंने सोचा। जी, जब वो किसी के सामने भी गए तो उन्हीं ने अपना एक रूट मैप प्रेजेंट करा, और ये रूट मैप प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये बात पता है कि आपको 1 साल कैसे चलना है बिजनेस में, 3 साल आप कैसे पहुंचेंगे, आने वाले 5 सालों में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, आपका नेटवर्क कितना बड़ा होगा, बिजनेस मॉडल कितना बड़ा होगा, उसका रेवेन्यू कितना होगा, आप कितने लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, आप कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, ये सब कैलकुलेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीज़ें आपको समझना होगी। आपकी टीम आप किस तरह से चुन रहे हैं, आपको अपनी टीम में कैसे लोग चाहिए, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम सबको चाहिए। मैंने जितना भी अपनी लाइफ में पढ़ा है अभी तक, और एक से एक बुक्स भी पढ़ी हैं, धर्मों को भी पढ़ा है, तो मुझे पता है कि टीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जी, मैंने धर्म भी पढ़े हैं और मैं हर तरह की किताब को पढ़ता हूँ। पढ़ना अच्छी चीज़ है, आप भी पढ़िए, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा काम आएगी, और बड़े से बड़े लोग, मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, बुक्स रीड करते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ को भी नॉलेज के तौर पे ही लेते हैं। ये अच्छी चीज़ है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि इन्वेस्टर के सामने जब आप प्रेजेंट होंगे, तो आपको अपने बिजनेस मॉडल को लेके कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक लीडर की तरह से अपने बिजनेस मॉडल को स्टैंड करना आना चाहिए। अगर आप गलत हैं तो आपको गलती एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आपको अपनी कमी पता है तो उसको बताइए। इन्वेस्टर को हर एक बात बताइए जो आप अपने बारे में जानते हैं, क्योंकि कोई आपके ऊपर पैसा लगाने जा रहा है, वो आप पे विश्वास करने जा रहा है, और आप उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस मॉडल को किस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे राजमौली साहब ने बाहुबली के लिए किसी न किसी प्रोड्यूसर को तो ढूंढा ही होगा ना, और प्रोड्यूसर ने क्या कहा होगा, ठीक है साहब, मैं पैसा लगा रहा हूँ, बनाइए आप पिक्चर।
दिखाइए दुनिया को अपना ख्वाब। वैसे ही एक बिजनेसमैन भी होता है। बस ये है कि पिक्चर जो है एक टाइम स्लॉट में बन के रिलीज हो जाती है, और बिजनेस एक टाइम लगता है टाइम। 1 साल नहीं, 5 साल लगते हैं, और फिर वो बच्चे की तरह रेंगना शुरू करता है। जैसे बच्चा नहीं होता, धीरे धीरे रेंग रहा होता है, फिर उसके बाद वो चलता है, फिर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही बिजनेस है। आप अपने बिजनेस से कितना प्यार करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बिजनेस को अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, अपने बच्चे की तरह। बिजनेस को एक बच्चे की तरह पालना होता है। आपको अपने बिजनेस से मोहब्बत होनी चाहिए। रात दिन का आपको नहीं पता होता है। आप अपने बिजनेस के वो की फैक्टर्स तलाशिए जो आप इन्वेस्टर के सामने रख सकते हैं। इन्वेस्टर को उसका फ़ायदा बताइए कि उसका फ़ायदा क्या होगा, और प्रैक्टिकल होना चाहिए, नॉन प्रैक्टिकल ना बताइए, क्योंकि उसको सब पता है, वो भी एक्सपीरियंस है। तो आप उसको फ़ायदा बताइए, उसका क्या फ़ायदा है। वो आपके साथ आएगा तो उसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी और रेपुटेशन के साथ भी। क्योंकि हर इंसान पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन इज्जत भी चाहता है। तो उसको इस चीज़ को भी कॉन्फिडेंस दिलाइए कि वो आपके साथ अगर खड़ा होता है तो उसका सम्मान भी होगा, और उसको एक बहुत बड़ा फ़ायदा पैसे के तौर पे तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में एक इतिहास भी दर्ज होगा जो उसको एक कॉन्फिडेंस देगा। और इन्वेस्टर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। यस, बहुत कुछ कर सकता है। वो आपको फंड्स भी दे सकता है, वो आपको टीम भी दे सकता है, वो आपको सोर्सेज भी दे सकता है। क्योंकि इन्वेस्टर का अपना एक मार्केट, एक नज़रिया और एक सोच, सब कुछ उसकी अपनी है, और वो उस फील्ड में काम कर रहा है, उसका अपना एक नेटवर्क भी है। बस आपको एक सही इन्वेस्टर की ज़रूरत है। जिस तरह से एक इन्वेस्टर को एक सही बिजनेस मॉडल की ज़रूरत होती है, बिजनेस पर्सन की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपको भी एक अच्छे इन्वेस्टर की ज़रूरत है, जो आपको समझे, आपके कॉन्सेप्ट को समझे, आपके इमोशंस को समझे, आप कैसे अपने आप को दुनिया के सामने अपने बिजनेस मॉडल को प्रेजेंट करने जा रहे हो, उस चीज़ को समझे। जब सही लोग मिलते हैं तो इतिहास बनते हैं, और वो इतिहास हम लोगों ने बनते हुए देखे हैं। हाँ, कुछ फेल भी हुए हैं, कुछ इतिहास का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है बिजनेस मॉडल का, लेकिन उम्मीद इंसान की एक सबसे बड़ी चाहत है, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया चल रही है। और हम इस बात को मान के चलते हैं कि कोई भी बिजनेस मॉडल जब सोचता है, कोई कॉन्सेप्ट सोचता है, तो ऐसे ही नहीं सोचता है। उसकी रात दिन की मेहनत होती है, उसकी ललक होती है, तड़प होती है, मेहनत होती है, त्याग होता है, बलिदान होता है, अपनी इच्छाओं को मारना होता है, जज्बात बयान नहीं कर सकते। ये एक अलग ही नशा है। बिजनेस हर उस इंसान के लिए ख्वाब होता है, जैसे धीरू भाई अंबानी जी के लिए, इलॉन मस्क के लिए, जेफ बेजोस के लिए, टाटा जी के लिए। ये एक बहुत सुखद अनुभव होता है कि आप सोचिए, ख्वाब देखना और फिर उस ख्वाब को हकीकत के तौर पे दुनिया के सामने देखना, जिससे समाज का, लोगों का, सबका भला होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता है। जो इंसान एक टाइम पे कुछ नहीं होता है, उसके पास एक एक रुपया नहीं होता है कभी कभी, और वो करोड़ों की बातें करता है। वो बोलता है कि मेरे साथ आओ, एक दिन हम लोग बहुत कुछ हासिल करेंगे। लोग उसको पागल भी समझते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। ये एक बहुत सुखद अनुभव है। लेकिन जब आप सारी बाधाएं, सारी चुनौतियां पार कर लेते हैं, और आपको वो मिल जाता है जो आप डिज़र्व करते हैं, तो जो खुशी नसीब होती है वो बयां नहीं की जा सकती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इस सच्चाई को लाइए कि आपको इन्वेस्टर के सामने अपने आप को सही से प्रेजेंट करना है। सही सोच ढूंढिए, सही रास्ते तलाशिए। यकीन मानिए, इन्वेस्टर आपको पैसा देगा, आपकी सच्चाई पे देगा, आपके कॉन्सेप्ट पे देगा,
आपकी टीम पे देगा, आपके टीम के जुझारूपन पे देगा। क्योंकि जिस नदी के मुकद्दर में समंदर से मिलना लिखा है, वो समंदर से मिल ही जाएगी, और जिस नदी के नसीब में सूखना लिखा है, उसको समंदर कभी नहीं मिलेगा। तो आपको इन्वेस्टर ज़रूर मिलेगा। आपके बिजनेस मॉडल, आपके टैलेंट, आपके पेशेंस, आपके विज़न, आपके टीम एफर्ट, इन सब चीज़ों के दम पे मिलेगा। एक अच्छी टीम बनाइए, अपने बिजनेस मॉडल को दुनिया के सामने लाइए। HFD विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज भी अपना एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करने जा रही है दुनिया के सामने। अगर आप में से कोई भी बिजनेस करना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है। जुड़िए HFD विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।